हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, 2024। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है। ठीक है, यह पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार है। यह पुरस्कार कवियों को दी जाती है। ठीक है, ये पुरस्कार कौन कौन ले सकता है? तो वह पुरस्कार जो भारत का कोई भी नागरिक हो, वो इस पुरस्कार के योग्य है। और अपने संविधान के 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, है ना, कोई भी कवि 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, वो पुरस्कार के लिए नामांकन किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। और पुरस्कार के लिए चयन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट का एक प्रतीक है। अब ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ना। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो जीतता है उसको इनाम में क्या मिलता है? तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप मूर्ति देख रहे हैं वाग्देवी का। ठीक है, ये दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वालों को, है ना। अब जानेंगे, यह किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये किसे दिया जाता है? किसी भी लेखक को जो अपने संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो लिखी हुई है, उस 22 भाषाओं में से कोई भी कवि जो लेखक हो, है ना, उन सभी में से जो उसके योग्य होता है उसको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है? श्री साहू शांति जैन। इनके 50वें जन्मदिन पर इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जी शंकर कुरूप हैं, जो 1965 में मलयालम के कवि थे। ठीक है, मलयालम एक भाषा है ना, ये भारत के केरला प्रांत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। ठीक है, तो सबसे पहले पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन लिए थे? जी शंकर कुरूप ने 1965 ईस्वी में, जो मलयालम के कवि हैं। ठीक है, मलयालम क्या है? ये भारत की केरला प्रांत में बोलने जाने वाली ये प्रमुख भाषा है। ठीक है, और अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो आशा पूर्णा देवी। ये 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये क्या थी? ये बांग्ला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार थी, है ना। किसकी? बांग्ला भाषा की। वो मलयालम भाषा की थी, मलयालम क्या थी, ये बांग्ला भाषा। इन्होंने क्या लिखा था? कौन सा उपन्यास? प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार दिया गया, प्रदान किया गया 1976 में। पहली महिला याद रखेंगे आशा पूर्णा देवी। और पहले पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरू। ठीक है, 1965 में, और ये 1976 में। ठीक है, अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पहले हिंदी लेखक थे। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब जानते हैं 2023 में 58वां यानी कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लेखकों को दिया गया है। पहला जो संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये संस्कृत के विद्वान थे। और उर्दू के कवि गीतकार गुलजार को दिया गया है। ठीक है, ये अभी 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत के लिए और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया गया है। ठीक है, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। समझ में आया? और कहा जाए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यानी कि अमित घोष को दिया गया। ठीक है, ये क्या थे? ये अंग्रेज के पहले लेखक थे, अंग्रेजी के। ठीक है, अंग्रेजी के पहले लेखक थे। 2018 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, द शैडो लाइन्स,
है ना। इसके लिए इन्हें 2018 में अमित घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और 2023 में याद रखेंगे हम लोग संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और उर्दू के कवि गीतकार गुलजार को दिया गया, ठीक है। अब कहते हैं कि अब पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस राज्य में सबसे अधिक दिया गया है ना। तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक इसकी संख्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे ज़्यादा हिंदी और कन्नड़ भाषा में दिया गया है, ठीक है। इन भाषाओं के लेखक को सर्वाधिक यानी 7 बार पुरस्कार मिला है, ठीक है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखकों कवि को दिया जाता है, ठीक है। अपने संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाएं में से किसी एक भी भाषा के जो विद्वान हैं, जो उसके योग्य हैं, उनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी शुरुआत 1961 में, है ना, 1961 में इसकी स्थापना की थी, है ना। श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने के 50वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने डाटा दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार का डाटा हमने दिया है। 1965 में जी शंकर कुरुप मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया। 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय जी को बंगाली के भाषा में। यहीं से हमने सब 2023 तक 22 तक इसमें डाल दिया है। 2023 हमको मालूम है कि 2023 में संस्कृत के विद्वान गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को और उर्दू के कवि गुलजार जी को दिया गया, ठीक है। तो यही है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।